तो फ्रेंड्स, एंटमैन क्वांटमेनिया का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें कि बिना किसी खींची वाले सीन के एक डार्क मूड मेंटेन करके ही पूरे ट्रेलर को बनाया गया है, जो सचमुच में बहुत कुछ दिखाता है और यह खुद में ही लाजवाब है। तो चलो फ्रेंड्स, हम भी बिना बंदरों की तरह खींची किए इस ट्रेलर का पोल खोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बेबी। तो फ्रेंड्स, शो शुरू होता है, जिसके पहले सीन में दिखाया जाता है कि एंटमैन अब फेमस हो चुका है, जहाँ की पहले लोग उसे पहचानते तक नहीं थे। वहीं एंड गेम के बाद अब वह एवेंजर्स का हिस्सा बन चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी बेटी कैसी लैंग को, जो ऑब्वियसली इस मूवी का प्राइमरी प्लॉट है, जहां स्कॉटलैंड के मोबाइल फोन में कैसी के बचपन के फोटो को देखकर पता चलता है कि एंटमैन अपनी बेटी के साथ खोया हुआ टाइम वापस पाना चाहते हैं। वही 5 साल जो उन्होंने क्वांटम रेल्म में जाकर खोया है। कैसी अब लेवल चाइल्ड बन जाती है, जो बिना पापा के अपने मन मर्जी की करती है और जेल भी जाती है। बट आई थिंक वो कुछ अच्छा करती है, फिर भी उसे अपने डैडा के ही तरह जेल की हवा लगानी पड़ती है। वैसे जो भी हो, अब मूवी में देखा जाएगा। अब आता है मूवी का सेकेंडरी प्लॉट, जहाँ उसकी बेटी क्वांटम रेल्म के लिए कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट बनाती है और अब पापा की परी अपने पापा के साथ मम्मी, दादा, दादी सभी को लेकर टपक पड़ती है क्वांटम रेल्म में, जहाँ एंटमैन की मुलाकात होती है कैंग से, जो कहता है मैं तुम्हें कुछ भी दिला सकता हूँ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, वक्त। तो कैंग को टारगेट करते हुए उसकी सासू माँ कहती है, इस पर भरोसा मत करना, यह कुछ भी कर सकता है, समय बदल सकता है और तबाह भी कर सकता है। मैं आपको शुद्ध इसका मतलब समझाती हूँ। तो जेनेट क्वांटम रेल में सालों फंसी रही, तो हुआ होगा इनका भी पंगा, और इसलिए तो वो बताती है। तो यहाँ तबाह करना या समय बदलना, इसका मतलब कैंग कुछ भी कर सकता है। समय को उस जगह पर ले जाए जहाँ स्कॉटलैंड बेबी बॉर्न ही हो और ये सब तभी खत्म कर दे, या ऐसा भी कर सकता है कि पास्ट में जाकर एंटमैन का वजूद ही मिटा दे। मतलब यह समय के साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कभी भी शॉर्ट सर्किट लगाकर इसका छेड़छाड़ कर सकता है। फिर भी स्कॉटलैंड सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी के लिए कैंग से हाथ मिलाता है। अब कैंग को एंटमैन से कुछ फेवर चाहिए होता है। हो सकता है कि वो एंटमैन से समय कंट्रोल करने वाला यंत्र की मांग कर रहा हो, क्योंकि वो कॉमिक्स में अपनी लवर रवोना के लिए अलग अलग टाइम पीरियड में कुछ अलग अलग करता है, लेकिन फिर भी रवोना उसे कभी नहीं मिलती। अब ट्रेलर में एक ऐसा मोड़ आता है कि एक एंटमैन का एक से लेकर ढेरों वेरिएंट्स देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से क्वांटम रेल में जब भी आप अपने माइंड में कुछ सोचते होंगे, तब आपका एक अलग वेरिएंट बन जाता होगा। एनीवे, ये बस एक मेरी सोच थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मर्डॉक को, जो एक नंबर का कमीना होता है। वैसे इसका रोल प्ले कर रहे हैं कोरी स्टॉल, जो एंटमैन में येलो जैकेट वाला बैड गाय होता है, जो एंटमैन के पार्ट 1 में छोटा होकर क्वांटम रेल में पहुंच जाता है। और वहाँ पर कैंग शायद उसे मर्डॉक बना देता हो अपनी गुलामी करवाने के लिए। चलो अब लास्ट एंड फाइट सीन पर चलते हैं। यहाँ एकदम तगड़ी लड़ाई होती है, जहाँ स्कॉट की मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ इस वॉर के लिए हेल्प बुला कर लाते हैं। दूसरी ओर स्कॉट और होप ऐसे मिलते हैं जैसे एवेंजर्स एंड गेम में नताशा और हॉक मिलते हैं, और फिर जो होता है वो तो सभी जानते हैं। अब तीसरी ओर कैंग और एंटमैन के बीच फाइट होती है, जहाँ कैंग कहता है रुको, मैं अपने भाषा में बताऊंगी। ओके। कैंग कहता है तुम मेरा फेवर लाए, तो स्कॉट कहता है मुझे पता है मैंने क्या किया। स्कॉट को एहसास हो गया कि वो सबको नहीं बचा सकता, तो वो टाइम मशीन को अपने फैमिली वाले को दे देता होगा और कैंग से फाइट करने आता है। कैंग कहता है तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हें मैं वापस नहीं जाने दूंगा। तो इस पर एंटमैन कहता है अबे बाहर किसको जाना है, चलना, हम दोनों एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। अब कैंग होता है बहुत क्रूर, तो वो फाइट करते करते कहता है तुझे बहुत मरने का शौक है तो मर। लेकिन एंटमैन भी कहाँ किसी से कम है, वो कहेगा मैं अपना वादा कैसे भूल जाऊं, साथ जीने साथ मरने का, चल अब तू भी मर। और अंत में शायद दोनों ही मर जाए, या कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले ले। हमारी इमेजिनेशन की दुनिया अब खत्म होती है। खैर अंत में स्कॉट अपनी बेटी को सॉरी कहता है, और फिर कैसी बाहर और स्कॉट अंदर। फ्रेंड्स, आज का सफर काफी लंबा था, अब मुझे जोर की प्यास लगी है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो शायद इसका पानी भी अंदर ना जाए। मेरा मजाक बना रही हो, समझदार हो, तुम्हारी तो खैर नहीं। बाय बाय, टेक केयर।